आज हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का, जिसका नाम समाजशास्त्र के सिद्धांत और उसका अंतिम अध्याय सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, विशेषताएं, सामाजिक संरचना के प्रमुख रूप और सामाजिक संरचना के स्तर, इनकी चर्चा आज हम इस अध्याय में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना या सोशियल स्ट्रक्चर क्या है। समाजशास्त्र की पुस्तकों में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग एमिल डर्कहाइम और हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तकों में देखने को मिलता है। एमिल डर्कहाइम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना नाम की अवधारणा का उपयोग किया है। सामाजिक संरचना क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। पहली परिभाषा लेंगे हम टालकट पार्सन्स की। पुस्तक का नाम है सोशियल स्ट्रक्चर। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। तो सामाजिक संरचना में लोगों के द्वारा जो काम किए जाते हैं और वे काम विशिष्ट क्रमबद्ध रूप से किए जाते हैं, उसकी कुछ काम की प्रणालियां होती हैं, तो उन्हीं का सबका जो मिला जुला रूप है उसको सामाजिक संरचना कहा गया है। दूसरी परिभाषा की हम बात करें, मकीवर एवं पेज पुस्तक का नाम है सोसाइटी। मकीवर एवं पेज सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप में सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। तो जिससे समूहों का निर्माण होता है, तो ये समूहों के निर्माण के जितने भी जो तरीके हैं वो सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। ये आगे कहते हैं, सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। तो मकीवर एवं पेज ने समूह निर्माण के विभिन्न तरीकों को ही सामाजिक संरचना का आधार माना है और इस हिसाब से वे संरचना को अमूर्त मानते हैं, क्योंकि समाज का जो ताना बाना है वो सामाजिक संबंधों से बना हुआ है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। हैरी एम जॉनसन ने जो पुस्तक लिखी है द सिस्टमेटिक सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, उसमें वो कहते हैं किसी वस्तु का ढांचा उसके अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होता है। स्वयं अंग शब्द से ही कुछ स्थायित्व के अंश का ज्ञापन होता है। सामाजिक प्रणाली क्योंकि लोगों के अंतर संबंधित कृत्यों से निर्मित होती है, इसका ढांचा भी इन कृत्यों में पाई जाने वाली नियमितता या पुनरावृत्ति के अंशों में ढूंढा जाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करें तो हम ये पाते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों, इन सभी से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। तो समाज
का निर्माण जिन जिन से होता है, चाहे वो समाज की इकाइयाँ हों, उसमें समूह हों, उप समूह हों, संस्थाएं हों, समितियां हों और सामाजिक संबंध हों, ये सब मिलकर, और मिलने का मतलब है ये एक अर्थपूर्ण रूप से क्रमबद्ध ढंग से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इन सब का जो प्रतिमानित ढांचा है वो सामाजिक संरचना कहलाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं की। तो जो परिभाषाओं में हमने चर्चा की है, उन परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक संरचनाओं की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता की बात हम करेंगे कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। जब हम ये बात करते हैं कि समाज में जितनी भी इकाइयां हैं वो क्रमबद्ध ढंग से आपस में जुड़ती हैं, तो समाज के एक ढांचे का निर्माण होता है और इसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो इसमें हमें ये आभास होता है कि जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से जुड़ते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं, तो वो शरीर की संरचना है। वैसे ही शरीर की संरचना की भांति समाज की संरचना है। समाज में भी विभिन्न इकाइयाँ, उनकी संस्थाएं, समूह है, उपसमूह है, ये सारे व्यवस्थित और अर्थपूर्ण ढंग से जुड़कर संरचना का निर्माण करते हैं, सामाजिक ढांचे का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से सामाजिक संरचना की अवधारणा समाज के बाह्य स्वरूप का बोध करवाती है। दूसरी विशेषता है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ क्या हैं? व्यक्ति हैं, समूह हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो संरचना कई खंडों से मिलकर बनी हुई है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था है। ठीक है। तीसरी विशेषता है सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है। जिस तरह से पहली विशेषता में हमने ये चर्चा करी थी कि शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से जुड़ते हैं और हमें ये भी पता है कि शरीर के इन अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र अगर हम कर दें तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, वैसे ही समाज की विभिन्न इकाइयां भी एक दूसरे से अंतः संबंधित और व्यवस्थित प्रारूप में हैं। चौथी विशेषता सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। पुनः हम यही शरीर के उदाहरण दे के बात करें, जैसे शरीर में विभिन्न इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, एक के बाद एक ये इकाइयाँ जुड़ती हैं, विभिन्न अंगों का ढेर शरीर नहीं होता, अपितु सबका अपना अपना एक निश्चित स्थान होता है, उसी स्थान पर क्रमबद्ध रूप से जुड़ते हैं, तब शरीर का निर्माण होता है। उसी तरीके से समाज में भी सामाजिक संरचना की अवधारणा की अगर हम चर्चा करें तो संरचना में जितने समूह हैं, उप समूह हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक संबंध हैं, उनका अपना अपना स्थान निश्चित है और उसी निश्चित स्थान पर वे क्रमबद्ध रूप से जुड़ते हैं, तब सामाजिक संरचना अस्तित्व में आती है। पांचवी विशेषता सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना स्थायी अवधारणा इसलिए है कि जब से मानव का अभ्युदय हुआ है, इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से समाज नाम की संस्था उसके साथ साथ ही उसने अपने साझा अनुभवों और आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित की है।
और एक बार निर्मित होने के बाद में ये समाज की संरचना व्यक्ति से ऊपर हो गई। व्यक्ति अब इस संरचना को अपनी इच्छा अनुसार बदले, वो इतना आसान नहीं है। इसमें बदलाव है वो बहुत धीमी गति से होता है और उसकी एक अपनी प्रक्रिया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना के जो विभिन्न अंग हैं वो परिवार हैं, नातेदारी है, विवाह है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये सबसे मिलकर बनती है और ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। जब हमने परिभाषाओं में ये बात करी थी कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बनती हैं और संबंध अमूर्त होते हैं तो सामाजिक संरचनाएं भी अमूर्त होती हैं। यद्यपि रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की इकाई के रूप में व्यक्ति को माना और व्यक्ति को मानने के कारण उन्होंने इसको मूर्त संरचना माना है, लेकिन बाकी अधिकांश समाजशास्त्री हैं वो सामाजिक संरचना को एक अमूर्त अवधारणा के रूप में ही देखते हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है कि संरचना की अनेक उप संरचनाएं होती हैं। जिस तरह से शरीर में अंगों के साथ अनेक उपांग होते हैं कि जैसे हम श्वसन तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र में भी अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, या हम शरीर में बात करें मस्तिष्क है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इन सब से मिलकर बनता है। उसी तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप संरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आर्थिक संस्थाएं, इन सब से मिलकर इनका निर्माण होता है। अगली विशेषता, सामाजिक संरचनाएं स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज का स्थान बदलने से सामाजिक संरचनाओं का रूप आकार बदलता है। और ये हम देखते भी हैं, समाज की अपनी आर्थिक व्यवस्था है, समाज की अपनी धार्मिक व्यवस्था है, समाज की अपनी सामाजिक व्यवस्था है, उसकी अपनी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, व्यवहार के प्रतिमान हैं, शिष्टाचार के तरीके हैं। तो ये समाज के बदलने के साथ बदल रहे हैं। तो समाज के बदलने के साथ बदल रहे हैं, इसका मतलब समाज की संरचना की इकाइयां बदल रही हैं, संस्थाएं बदल रहे हैं, समितियां बदल रही हैं। तो जब समितियां, संस्थाएं, इकाइयां बदल रही हैं और इन्हीं के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप संरचना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना जो स्थानीय विशेषताएं हैं उनसे प्रभावित होती है। अगली विशेषता, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित ढंग से विभिन्न इकाइयों का योग अगर होता है तो एक संरचना का निर्माण होता है। इसका अभिप्राय यही हुआ कि सभी इकाइयां, सभी संरचना के अंग उपांग एक निश्चित स्थान पर होते हैं और उनका एक निश्चित हैसियत होती है संरचना में। अगला बिंदु है विशेषताओं का, सामाजिक संरचना की विशेषताओं का, कि सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं कि जब हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, सामाजिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के संदर्भ में जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो संस्थाओं की कार्य प्रणालियाँ होती हैं, समितियों की कार्य प्रणालियाँ होती हैं, इकाइयों की कार्य प्रणालियाँ होती हैं। तो ये इकाई, समिति, संस्था, सामाजिक संबंध, इनकी सबकी अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं। वो प्रक्रियाएं चाहे सहयोग की हों, व्यवस्थापन की हों, सामंजस्य की हों, तो इन्हीं सब से मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अंतिम
विशेषता के संदर्भ में हम बात करें सामाजिक संरचना की, कि सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। पहले हमने ये बात करी थी कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा है, और हमने ये कहा था कि ये स्थायी अवधारणा इसलिए है क्योंकि ये मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और समाज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसीलिए मानव के अभ्युदय के साथ ही समाज नाम की अवधारणा उपस्थित हो गई थी। तो और समाज में विभिन्न संरचनाएं होती हैं, तो इन संरचनाओं का स्थायित्व होता है। स्थायित्व इसलिए होता है कि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं, चूँकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होता है। तो अगर स्थान की विशेषताएं या मानव की आवश्यकताओं में किसी तरह का कोई बदलाव आता है तो संरचना को भी बदलना अवश्यंभावी होता है। और बदलती इसलिए है कि जब सामाजिक प्रक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक प्रक्रियाओं में संघर्ष की प्रक्रियाएं भी होती हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा की प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो ये जो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, या मानव की आवश्यकताओं के संदर्भ में हम बात करें, कई बार मानव का व्यवहार एनोमिक भी होता है, नियम विहीनता की श्रेणी में भी आता है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक संरचना को बदलने के लिए मजबूर करती हैं, प्रेरित करती हैं, निर्देशित करती हैं। तो ये था सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। अगले वर्चुअल लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के प्रमुख रूप और सामाजिक संरचना के प्रकारों की। धन्यवाद।